हरे कृष्णा। और बहुत ही सुंदर गीता भवन के पास में एक हमारे बहुत ही युवा संत हैं और जो बिल्कुल मुझे लगता है गीता से प्रेरणा लेके इतने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं धर्म और अध्यात्म के पथ में। स्वामी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आपको प्रणाम जी स्वामी जी, ये बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन और इस तरह से आपसे सत्संग का मौका मिल रहा है। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो प्रश्न यही है, आज के माहौल में आप देख रहे हैं किस तरह का समय चल रहा है, कलयुग और कलयुग है, तो एक जो आम साधक है, आम घरों में है, तो वो कैसे वो मतलब उनको एक प्रॉपर गाइडेंस कैसे मिले कि वो अपनी साधना कर पाए? ये कलयुग नाम आधार है। जी सर। जैसे मैं जो मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हैं, जी सर। मैं उनको फॉलो करता हूँ, यानी प्रभुपाद जी को। जी बिल्कुल। हाँ। वो अपने आप को मतलब जो ये संस्था है इसको इस्कॉन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को इस्कॉनियन कहलवाते जी हैं। सर। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जी। वो एक रजिस्ट्रेशन होता है इसकी वजह से। जी। अब जैसे कलयुग में नाम आधार है, जी सर। तो आप अपना सारा, अगर जो गृहस्थ हैं जी वो अपना कर्तव्य करते हुए हाँ वो नाम ले सकते हैं। जैसे मैं ही लेता हूँ हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र कोई भी कर सकता है, पर इसके लिए गुरु से परंपरा होती है। कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप इस चीज को समझें, जैसे आप बचपन से पढ़े, नर्सरी से भी पढ़े, नर्सरी से अभी तक का जो एजुकेशन आपका रहा हो जी, तो हर वक्त एक टीचर की जरूरत पड़ी। नर्सरी में भी टीचर का जरूरत पड़ा। जी बिल्कुल। आपने 1 2 लिखना स्टार्ट किया, ABCD लिखना स्टार्ट किया, कई बार उस पर आपने लिखा, तब जाके आपको A लिखना आया, B लिखना आएगा। तो हर जगह गुरु की जरूरत है, क्योंकि अभी आपको कोई भी एजुकेशन सिस्टम में मन बुद्धि अहंकार, काम को लोभ मोह मद मत्सर को कैसे कंट्रोल किया जाए ये नहीं सिखाया जाता है। किसी भी कोर्स में आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, मेरा भी तो ग्रेजुएशन है, तो कहीं पे ऐसा नहीं देखा। तो हर जगह गुरु की आवश्यकता होती है। तो अध्यात्म में तो और ज़्यादा गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप मतलब अगर आपको काम यानी कि कोई इच्छा या फिर सेक्स परेशान कर रहा है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हमारे समाज में तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं गया है वहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। मंत्र आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे ग्रो करेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो उन पगडंडियों पे चले हैं। जब काम का बेग आए तो कैसे कंट्रोल करना है, क्रोध का बेग आए तो कैसे कंट्रोल करना है। तो ये जरूरत पड़ जाएगी आपको एक गुरु की, और वो अच्छे होते हैं गुरु। ऐसा नहीं है कि आपने जो देखा है, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जी स्वामी जी। ये हम पे निर्भर करता है कि हम क्या ग्रहण करते हैं। तो अगर हम लोग अच्छे लोगों को ग्रहण करेंगे तो अच्छा होगा। जी स्वामी जी। तो मतलब आपका कहने का मेरा नाम सौरभ है। जी स्वामी जी। हाँ। सौरभ। और स्वामी जी, आप अभी साधु हैं या ब्रह्मचारी हैं? जी मैं ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी, अच्छा जी जी। और मतलब अभी पूरी तरह से मतलब आप इस लाइन में मतलब आ गए इस धर्म के इसमें, कि अभी गृहस्थ जीवन भी है? जी नहीं, मेरा जो जीवन है अब ये रह चुका है, ये हो चुका है। पहले उसमें उस जीवन से होके आया हूँ। अच्छा, ओके। उस जीवन में क्या सुख है और क्या दुख है ये मैं देख चुका हूँ। और इतनी छोटी उम्र लग रही है आपकी, और आप फिर भी इस लाइन पे हैं, इस अध्यात्म के पथ में हैं। उम्र तो छोटी है आपके हिसाब से, लेकिन 32 ईयर्स हो चुका है और अभी तक मैं अपने मानव जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाया हूँ। बताइए जी। अगर आप किसी को कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों का सजा भोग रहा है, यानी आप शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो उसी शास्त्र में मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया गया है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ये जो संसार है ये दुखालय और अशाश्वत है, मतलब दुखों का घर है और अशाश्वत है, मतलब निश्चय नहीं है, ये अनित्य है, परिवर्तनशील है, और यहाँ हमारा कुछ है नहीं। अब जैसे अभी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा मानव जीवन का उद्देश्य। ये मेरा हाथ है लेकिन मैं हाथ नहीं हूँ, ये मेरा गाल है लेकिन मैं गाल नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मतलब इस शरीर में मैं तो कहीं हूँ, तो वो मैं कहाँ हूँ ये तो अध्यात्म के गुरु ही बता पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि मैं छोटी एज में आया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत लेट हो गया। 32 साल मेरे गुजर गए और मैं अभी तक अपने आप को नहीं जान पाया। पर आपने गुरु धारण किए होंगे तो गुरु ने मार्ग बताया होगा, तो वो भी मार्ग तो एक दिन 2 दिन में नहीं मिलेगा। हमारे शिक्षात्मक गुरु हैं इस्कॉन वृंदावन में मधुसूदन प्रभु जी, बहुत अच्छे हैं, मतलब एक पिता जैसा हो
वैसे अपने बच्चों को टेक केयर करते हैं। आप जब जाएंगे इस्कॉन वृंदावन में जी। तो वहाँ पे है मधुसूदन प्रभु जी, जी। और जो मेरे दीक्षात्मा गुरु हैं जिनका मैंने शरण ग्रहण किया है वह है परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी दास महाराज श्री। आप अगर उनको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो भागवतम का जो लेक्चर है जी, सब लोग उनका सुनते हैं। क्योंकि स्वामी जी आप गीता के भी मतलब बहुत वो हैं, शिक्षा आपने ग्रहण करी है। गीता जो है जो हम लोगों का गीता में है कि हम लोग कैसे जीवन जिए। जी बिल्कुल, हाँ जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम है। अभी मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, जी। जितनी मेरी बुद्धि है ज़्यादा तो है नहीं, जी। पर आपने जब दिया है समय तो मैं बताता जी हूँ। जरूर स्वामी जी। देखिए 4 वर्ण है। एक है आपका पहले ब्रह्मचारी आ जाइए, तो इधर स्टूडेंट होते हैं जो भौतिक स्कूल में जाते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनको स्टूडेंट कहते हैं। जो गुरु के शरण में रहकर एजुकेशन प्राप्त करते हैं उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। सेकेंड होता है गृहस्थ आश्रम, जी उसके बाद होता है वानप्रस्थ और संन्यास। जी बिल्कुल, हाँ तो अगर देखा जाए कि सेक्स का या फिर मतलब एक काम वेदना को कहाँ पे छूट मिलता है तो वो है सिर्फ गृहस्थ आश्रम में। बाकी जो 3 आश्रम है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें सेक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। और आप देखें, आप साइंस में जाएं तो उसमें भी बताया गया है कि आप जितना ज़्यादा मतलब आप सेक्स करते हैं तो आपकी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये मैं नहीं साइंस कह रहा हूँ, तो या तो आप साइंस की मान लें या शास्त्र की मान लें, कोई भी हमारे अगेंस्ट में नहीं है। जी। उसके बाद फिर आपका आ जाता है आपका वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ब्राह्मण का मतलब वो नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा लिए हैं। ब्राह्मण का मतलब है जो भगवान को जानते हैं, उनके 24 गुण हैं, वो भगवद गीता में लिखा हुआ है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण शरीर में पैदा हो गया वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय, अभी हमारा जो पुलिस व्यवस्था है वो क्षत्रिय है। उसमें देखिए कि राजपूत भी हैं। पहले का था जो राजतंत्र था तो जो राजपूत थे उनको क्षत्रिय बोला जाता था, पर अभी ऐसा नहीं है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे हर एक समुदाय के लोग हैं तो उनको क्षत्रिय बोला जाता है। वैश्य जो अपना जीवन धंधा चला रहे हैं, उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, उसमें क्षत्रिय भी आते हैं। और शूद्र का मतलब ये नहीं था जो हरिजन थे, नहीं, शूद्र का मतलब ये था जो तमोगुणी में थे। तमोगुण मतलब जो पी के हैं, मतलब वो सेवा करेंगे तो उनका उद्धार होगा, सेवा करेंगे तो उनको ज्ञान मिलेगा। वो ब्राह्मण परिवार से भी हो सकते हैं, शूद्र क्षत्रिय परिवार से भी हो सकते हैं। तो वो हमारे वेदों में ना, हमारे भगवद गीता में भगवान कोई जात नहीं बनाए, उन्होंने वर्ण और व्यवस्था बनाया था एक पोस्ट की तरह, कि ब्राह्मण एक पोस्ट है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के बारे में जाने, भगवान का भक्ति करे, वो उनको जान सकते हैं। फिर अब भगवान को पाने का तरीका है 4 तरीका। एक है कर्मयोग, आपको उसके बाद है अष्टांग योग, तीसरा आपका चला आता है ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग बड़ा जटिल है, कर्म योग से आप भगवान को पा नहीं सकते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको भीष्म पितामह जी के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। भीष्म पितामह जी जो थे गंगा के पुत्र थे, उसके बावजूद भी वो उनको कर्म का झेलना पड़ा। 100 जन्म तक उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, कुछ नहीं। जी बिल्कुल, हाँ। उससे 101वां जन्म के पहले ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि एक सांप जा रहा था और वो राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। तो राजा के लिए 84 लाख जो योनियां हैं सभी प्रजा में आते, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य, सभी। तो दया बस उनको हटाकर उधर किए, गलती से वो कटीली झाड़ियाँ में गिर गए तो उनको बानों की सैया पे गिरना पड़ा। और वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, मतलब, और वो महाजन भी थे। 12 महाजन हैं, उनमें से एक महाजन है। मतलब अगर आपको धर्म के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, तो एक महाजन हमारे भीष्म पितामह भी है। उसके बावजूद उनको ये अपना कर्म का भोग भोगना पड़ा। उसके बाद है आप आ जाइए, ये हमारा अष्टांग यानी योग मार्ग। अब आप ही हैं, मैं आपको बोलूं कि आप पीठ टाइट करके 1 घंटा बैठिए, आपसे नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होगा। उसके बाद है कि ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान में कितना किस चीज़ का मैं ज्ञान लूँ? ज्ञान इतना अथाह है कि कहा नहीं जा सकता है। भक्ति का मतलब होता है मैं दीनहीन हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। शरणागति मतलब कुछ भी हुआ तो भगवान के पास अपने
जैसे आप अपने घर में पिता के पास, माता के पास जाते हैं, वैसे ही हम लोग अपने भगवान के पास जाते हैं कि कुछ भी हो तो आप हमें बताएं। कुछ जैसे अब उसमें भी है, भगवान के पास कितने प्रकार के लोग आते हैं, तो भगवान के पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो अथार्थु आते हैं, जिनको कुछ रोग है, समस्या है, वो आते हैं, उनका रोग और पीड़ा समाप्त होता है, वो चले जाते हैं। कुछ पैसा के लिए आते हैं, उनको भी पैसा मिल जाता है, वो चले जाते हैं। कुछ है ज्ञान के लिए आते हैं, और कुछ है कि जो भक्ति के लिए आते हैं, उनको पता है कि ये हमारे पिता हैं। जैसे एक है श्लोका, अहम ऋग पदत पिता, मतलब इस संसार के सारे जो व्यक्ति हैं उनका मैं पिता हूँ। तो इस वजह से उनको पता होता है कि नहीं, ये हमारे पिता हैं, इसलिए हमारा ये ड्यूटी है। और 14 लोक है, किस किस लोक में जाएंगे आप पिता का सेवा करेंगे, आप बहुत अच्छे पुत्र हैं, आपने पिता का सेवा किया, आप पितृ लोक जाएंगे, फिर वापस गिर के आएंगे। आपने अगर गृहस्थ जीवन पालन किया, बहुत अच्छे से पालन किया, आप स्वर्ग लोक जा सकते हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि 14 लोक हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का भी लोक है, जिसको सतलोक कहा जाता है। नो डाउट वहाँ लाइफ बहुत लंबा है, लेकिन मृत्यु वहाँ भी है। तो क्यों ना जो हम लोग का मूल है, जैसे सब व्यक्ति धाम से ही आए हैं, तो जब तक कि जानेंगे नहीं तो वहाँ जाएंगे कैसे? तो जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आप मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ेंगे, इस्कॉन से जुड़े, गौड़ीय मठ से जुड़े या वैष्णव संप्रदाय से जुड़ेंगे, वहाँ रहकर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। और आपके अनुसार भक्ति एक बहुत सहज मार्ग है। हाँ, सहज मार्ग है, सहज मार्ग है, और सबसे आसान तरीका है भगवान को पाने का। जैसे ऋषिकेश आने का बहुत सारा रास्ता है जी, लेकिन सबसे आसान रास्ता कौन सा है? हर व्यक्ति यही चूज करता है। तो वैसे ही भगवान के पास जाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है भक्ति। ऐसा भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं। बस हम लोग तो बस वही पढ़े हैं, गुरु के माध्यम से जो पाए हैं वही आपको बता रहे हैं। और स्वामी जी ये है कि एक सवाल और है, जैसे गीता के आप इतने विज्ञान वो हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो मन को स्थिरता का क्या इसमें उपाय बताया गया है कि मन कैसे स्थिर प्रज्ञ हो? जी, ये भी बहुत सवाल मतलब भक्तों का रहता है। सबसे बड़ा सवाल है मन की स्थिरता क्यों? क्योंकि जो 5 इंद्रियां हैं उनके जो मेन मालिक है वो मन है। तो मन के लिए हर जगह आप देखिए, आप यहाँ पे परमार्थ निकेतन है, वो क्या करवाते हैं? योग साधना करवाते हैं। बहुत से लोग अपना प्राटक क्रिया करते हैं। कर रहा है। अभी आप देखिए प्रेमानंद महाराज श्री हो गए, राजेंद्र महाराज श्री हो गए, हाँ राजेंद्र दास महाराज श्री हो गए, बरसाना वाले विनोद महाराज श्री बाबा जी हो गए, और इवन हमारे मध्य गौड़ीय वैष्णव समुदाय अर्थात इस्कॉन, वो महामंत्र देते हैं। मंत्र का मतलब हो गया मन को तंत्र में करने वाला। तो हम लोग जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, तो इससे मन जो है ना, इसको संकल्प और विकल्प करने की मतलब जो स्थिति है वो कम हो जाती है। जब आप पर आप क्या लगातार करते रहते हैं ये? आप तो माला में करिए, माला नहीं प्रयोग करता। पहले 16 माला करते हैं। जब आप 16 माला स्टार्ट करेंगे और जब आपका मन कंट्रोल होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसको सतत करना चाहिए। जैसे अब अर्जुन जी को देख लीजिए, उन्होंने युद्ध भी किया, माम स्मरम युद्ध च, उन्होंने युद्ध भी किया और उनका भगवान श्री का स्मरण भी किया। तो नाम स्मरण करते हुए आप युद्ध कर सकते हैं। जब युद्ध किया जा सकता है तो हम लोग तो ये छोटा सा चीज में चल रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? और आपने पूछा कि मन को कंट्रोल करने के लिए, मन एक भूत है, तो ऐसा बताया गया, हमारे गुरुजन बताते हैं कि उनको एक पोल के ऊपर नीचे बांध दीजिए, वो वहीं पे ऊपर नीचे करता रहेगा। तो जो महामंत्र है वो उसी के ऊपर नीचे करता रहेगा। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत सहज शब्दों में आपने इतनी बड़ी बात बोली, और आप इतने युवा हैं और अपने मार्ग में हैं। तो ये मेरा नहीं है, ये जो भी अगर आपको अच्छा लगा तो ये हमारे गुरुओं का है, और जो भी बुरा लगा वो ये आप लोग को माध्यम होते हैं उस ज्ञान को आगे कैरी करने के लिए। नहीं, जो भी अगर आपको अच्छा लगा या जो भी ऑडियंस सुनेंगे उनको अच्छा लगेगा तो ये हमारे गुरुओं का है, इस्कॉन के गुरुओं का, और जो भी बुरा है वो हमारा है, क्योंकि मैं सही से ठीक नहीं सीख नहीं पाया। ये आपका बहुत निर्मलता है, बहुत महानता है, और बहुत ही